तो आज किसान आंदोलन का चौथा दिन है और आंदोलन खत्म होने के अभी आसार नहीं दिख रहे हैं। आधी रात तक चली किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत में कोई हल नहीं निकला। हालांकि दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि बातचीत सकारात्मक रही। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल किसान शंभू बॉर्डर पर ही बैठे हैं और आगे रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत अभी बेनतीजा रही है। 5 घंटे की बैठक में नहीं निकला कोई समाधान। रविवार को फिर चौथे दौर की बातचीत होगी। एमएसपी समेत 3 मांगों पर अड़े किसान। रविवार तक शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ेंगे किसान। और आइए अब आपको बताते हैं कि केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच 5 घंटे की बैठक में क्या चर्चा हुई, क्या बातें हुई। तो तीसरे दौर की बातचीत में क्या क्या हुआ, जल्दी से इस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, सकारात्मक कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये बातचीत सकारात्मक रही है, ये उनका कहना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है और रविवार को अगली बैठक करेंगे जिसमें बातचीत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो 3 मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हुई। पहला मुद्दा क्या है? एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी। दूसरा मुद्दा है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू हो। और तीसरा जो विषय है वो है किसानों की कर्ज माफी का, जिसको इस चर्चा में उठाया गया। और इधर देखिए, इंटरनेट बहाल हो इसकी भी बात कही गई है। साथ ही हरियाणा से बात करे केंद्र, ये पंजाब के सीएम ने अपील की है। और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करेंगे, ये भी कहा गया है पंजाब के सीएम की तरफ से। तो ये तमाम अहम फैक्ट्स हैं, बातें हैं। इस बातचीत अभी चर्चा जो हुई है उसको लेकर किसानों से बातचीत के बाद अर्जुन मुंडा ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। बहुत ही सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई, ये कहना है अर्जुन मुंडा का। रविवार को अगली बैठक में फिर बात होगी, फिर आगे चर्चा की जाएगी। जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे, उसी की एक पहल इस बात के लिए कि हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में हुई है और मैं इसे बहुत सकारात्मक मानता हूं। और बैठक में शामिल किसान नेताओं ने टीवी9 पर कहा, सरकार से लंबी और सकारात्मक चर्चा हुई। ये कहना है किसान नेताओं का। रविवार तक हल नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी। रविवार तक किसी तरह आगे बढ़ने से रोकेंगे। युवाओं को पूरी तरह रोक पाना मुमकिन नहीं। हमारे साथ गुरमुख सिंह जी हैं, अन्नदाता किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। गुरमुख सिंह जी, क्या बातचीत हुई और कितनी पॉजिटिव बातचीत रही? आप लोग को उम्मीद है कि आपकी बातों को सुना जाएगा, उनका हल निकलेगा? देखो जी, हमने पूरा पुरजोर इस बात पे हमने पूरा जोर लगाया है अंदर। और इस बात के उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमें आप जो है इतवार तक का टाइम जो आप दे दोगे तो बहुत बढ़िया है। केंद्रीय पूर्व मंत्रियों से साथ बात करके और हम कोई ना कोई इसका हल निकाल लेंगे। और दूसरी बात हमने ये उन्होंने बड़े बड़े ये आपके पता है कि भाई अभी दिखाए भी गए हैं, ऐसे ऐसे एटम बम, गोलियां 315 बोर, ये क्या कुछ बहुत कुछ किया है उन्होंने। मगर उसके लिए भी हमने कहा भी आप लोग जो उधर से वो बरसा रहे हो वो ठीक नहीं है। अगर ऐसे आप बरसाते रहे तो ये सिस्टम वो दूर नहीं है। गुरमुख सिंह जी, आपके लड़के आगे बढ़ते हैं, युवा किसान जो आगे जाते हैं, तब वो सब एक्शन लेना पड़ता है पुलिस को। तो अब रविवार तक वो लोग बैठे रहेंगे, आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे? देखो, ऐसा है, पूरी हमें समझाने की हमारी पूरी कोशिश है। मगर आपको पता है कि भी ये झूठ है। जब वो ये बढ़ना तो हमारे बस का जो सिस्टम नहीं, पर हमारी प्रयास यही रहेगा भाई आगे जो है ये लड़के ना बढ़े। लेकिन फिर आप पुलिस कार्रवाई पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? आप कह रहे हैं यूथ पे काबू नहीं है, वो आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर पुलिस भी का काम भी तो है उनको रोकना, आगे नहीं बढ़ने देना। अभी बातचीत जारी है आपकी? देखो, हम तो मैंने बताया है ना कि भाई हम अपने तरीके से उसको इतवार तक तो वो डिले करेंगे और बिल्कुल देखेंगे। इतवार को अगर नहीं करते तो फिर हमारा मिशन तो आगे जाने का ही है और आर पार की लड़ाई, और जाएंगे वहाँ दिल्ली तक जाएंगे।
और इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद का ऐलान। शाम 4 बजे ग्रामीण इलाकों में चक्का जाम। परीक्षा को देखते हुए हाईवे चालू रहेंगे। आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। तो भारत बंद को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स हैं, जल्दी से उन पर भी नजर डालते हैं। क्या बड़ी बातें हैं इस भारत बंद से जुड़ी हुई। तो आज शाम 4 बजे तक बंद, प्रमुख रास्तों पर चक्का जाम। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान है, ट्रेड यूनियन का भी समर्थन है। तो ये अहम बातें इस बंद को लेकर। और देखिए, इन सब का असर पंजाब में भी पड़ेगा, ये भी साफ है। सड़क मार्ग 4 घंटे तक बंद रहे और सभी निजी बसें बंद हैं। एसजीपीसी दफ्तर, शिक्षण संस्थान भी बंद है। 3 घंटे के लिए टोल फ्री किया जाएगा और परीक्षा सेंटर 1 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। वहीं हरियाणा, दिल्ली, नोएडा बॉर्डर की बात करें तो खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन का प्लान बंद देखते हुए भारी ट्रैफिक डायवर्जन। 3 घंटे के लिए टोल फ्री रहेंगे। गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 भी लागू की गई।